नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। इससे पहले हमने प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration। हमने देखा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे वेस्ट मटेरियल को जनरेट करते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल, और दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो नाइट्रोजिनस मटेरियल को जनरेट करते हैं विच नीड टू बी रिमूव्ड, और इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनके द्वारा इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी से, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटेजीज टू डू दिस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव अलग अलग तरीके से करते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन वेस्ट मटेरियल का जो रिमूव करते हैं वो डिफ्यूज़न के द्वारा करते हैं। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा इन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन देखते हैं। तो the excretory system of human beings include a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। अगर ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन सिस्टम देखें हम तो इसमें वन पेयर किडनी होती है, वन पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, किडनी कहाँ होती है, एब्डोमेन के अंदर होती है। ऑन वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, मतलब पीछे की तरफ एक तरफ किडनी होती है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स, और यूरिन जो है वो किडनी में फॉर्म होता है और यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। जहाँ यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है उसके बाद वहाँ से यूरेथ्रा के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, मतलब ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करना यूरिन कहलाता है। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड से रिमूव होकर लंग्स में चला जाता है, लंग्स के अंदर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन किडनी, वैसे ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये किस फॉर्म में, जैसे यूरिया के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में, ये किडनी में ब्लड से रिमूव हो जाता है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, ये कोई सरप्राइज नहीं है, पर किडनी में ये क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, है ना। ये देखो वन पेयर किडनी होती है, ये देखें हम, जो लेफ़्ट किडनी होती है वो राइट किडनी के थोड़ी अबव होती है, और ये जो किडनी है इसमें ये देखो आर्टरी होती है ना। ये क्या काम करती है, किसे बोलते हैं, लेफ़्ट रीनल आर्टरी होती है, और ये लेफ़्ट रीनल वेन होती है। ये ब्लड आता है किडनी के अंदर और फिल्टर होता है यहाँ से, ठीक है। और जो फिल्टर जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी के अंदर
वो मतलब फार्म नहीं, यहाँ फिल्टर हुआ है किडनी के अंदर, वो यूरिन को इस यूरेटर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस यूरिनरी ब्लडर में पहुंचा दिया जाता है। ये यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है यूरिन, फिर उस यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसकी कि किस तरीके से इसको रिमूव किया जाता है। अब देखें कि इससे क्या ये फिल्टर होता है। लाइक इन द लंग्स की ही तरह इन ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत जो ब्लड कैपिलरीज है उसका गुच्छा पाया जाता है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएट विथ अ कप शेप्ड, और सभी जो किडनी में जो कैपिलरीज होती है गुच्छे फॉर्म में एक जगह इकट्ठा होती है, जिसे जो किस शेप में दिखाई देती है, एक कप शेप्ड में दिखाई देती है। एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, ईच किडनी हैज a लार्ज नंबर ऑफ these filtration unit called nephrons, क्योंकि उनमें जो एक यूनिट पाई जाती है जो फिल्टर का काम करती है उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, और उनसे कलेक्ट सारे यूरिन को ये कलेक्ट करती है। पेक्ड क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्टर, जैसे क्या क्या फिल्टर कर रही है ये, उस ब्लड से ग्लूकोज जो वापस ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, और अधिक मात्रा में क्या है वाटर को लिया जाता है, आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द ब्लड। वापस से क्या कर दिया जाता है कि वाटर का कुछ मात्रा अगर और जा रहा है तो उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट dissolve where there is a novi excreta. The urine performing in each kidney eventually enter a long tube. The ureter which connect the kidney, ureter किससे कनेक्ट होता है, किडनी से, एंड विद द यूरिनरी ब्लडर और यूरिनरी ब्लडर से। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लडर, यूरिन को यूरिनरी ब्लडर में स्टोर कर लिया जाता है until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urina, फिर बाद में उसको यूरेथ्रा के द्वारा पास कर लिया जाता है। द ब्लडर इज मस्कुलर, ब्लडर जो होता है वो मस्कुलर होता है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, जो किसके कंट्रोल में होता है, नर्वस कंट्रोल में होता है। एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट, एक अर्ज के द्वारा ही इसको बाहर करते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेफ्रॉन का, इसमें ये बोमेन कैप्सूल होता है, कपलाई के स्ट्रक्चर होता है, और यूरिनल आर्टरी इसके अंदर आती है। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वोमेन कैप्सूल, ये वाला पार्ट जो रहता है वो पीसीटी कहलाता है। पीसीटी मीन्स होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, और इसके नीचे की तरफ जो पार्ट है वो कहलाता है हैंडले लूप। क्या कहलाता है, हैंडले लूप कहलाता है। और यहाँ पर देखना ये वाला पार्ट जो है वो डीसीटी कहलाता है, जिसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल कहते हैं, और ये है कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। एब्जॉर्प्शन बोमेन कैप्सूल से ही स्टार्ट हो जाता है, जो मेजर पार्ट होते हैं बोमेन कैप्सूल में ही ऑब्जर्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद पीसीटी में ऑब्जर्व होते हैं, हैंडले लूप में होते हैं, डीसीटी में होते हैं, और वाटर का और अधिक मात्रा हो तो फिर उसको कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में भी या कलेक्टिंग डक्ट में भी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। किसके बारे में, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। तो थैंक यू वेरी